हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पहला पहला जो पार्ट है वो कवि सूरदास के बारे में। कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 और निधन 1620 में हुआ था। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे। ये भक्ति काल शाखा में जन्मे कवि माने जाते हैं। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता नामक गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही गांव को भी इनकी जन्मस्थली मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच हुआ, तो कुछ लोग मानते हैं इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास माना जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर यह सारस्वत ब्राह्मण कहे गए। वार्ता साहित्य और भक्तमाल दो रचनाएं हैं। उनके आधार पर कहा जाता है कि ये ब्राह्मण थे, किंतु साहित्य लहरी में सूरदास की ही एक रचना है जिसका नाम है साहित्य लहरी। उस साहित्य लहरी में एक पद है जिसमें ये कहा गया है कि ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रबरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। तो जो इनकी साहित्य लहरी है उस पुस्तक के आधार पर हम माने तो ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वीराज के अमात्य थे और चंद्रबरदाई के वंशज जिनका नाम ब्रह्मभट्ट था वो मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है कि जो ये पद है इनके द्वारा लिखित साहित्य लहरी का, उस पद से हमें बहुत सी बातों का पता चलता है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर गए थे। ऐसा माना जाता है उसमें ही कि ये नेत्रहीन थे, इस कारण ये अंधे कुएं में गिर गए थे। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और उनको सहनेत्र कर दिया, यानी इनको दिखाई देने लगा। अंधकूप यहाँ सांसारिकता का जो अंधा कुआं है उसको माना है कि सांसारिकता की बुराइयों में गिर गए थे, तो श्री कृष्ण भगवान ने इनको सचेत किया कि तुम्हें इस चक्कर में नहीं जाना चाहिए और भक्ति में ध्यान देना चाहिए। इस पर सूरदास ने कहा कि प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए अब उनसे मैं सांसारिकता के पापों को नहीं देखना चाहता, कि जिन नेत्रों से मैंने आपको देख लिया तो अब उसके पश्चात में सांसारिकता के पाप को नहीं देखना चाहता। तो उनके निवेदन से उनके नेत्र सदा के लिए श्री कृष्ण ने बंद कर दिए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि और चक्षु यानी नेत्र, तो उनके बुद्धि के नेत्र खुल गए, ऐसा माना जाता है। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है कि सूरदास जन्म से अंधे थे। कई लोग ये मानते हैं और कई विद्वान नहीं मानते। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे। कई विद्वान कहते हैं कि वो जीवन के अंतिम समय में अर्थात जब वो वृद्ध हो गए थे उसके बाद में अंधे हुए थे। तो इसका प्रमाण उनके है एक पद में माना जाता है, और वो पद में लिखा है कि या माया झूठी की लालच दूहु दृग अंध भयो, कि या इस झूठी माया के लालच में दूहु यानी दोनों, दृग यानी नेत्रों से, अंध भयो यानी अंधे हो गए। इस झूठी मोह माया से दूर रहने के लालच के कारण ही सूरदास दोनों आंखों से अंधे हो गए। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था? आचार्य वल्लभ था, और उसी से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। तो सूरदास पहले दास्य भाव की भक्ति करते थे, अर्थात श्री कृष्ण का वो स्वयं को दास मानते थे और श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानते थे। तो उसके पश्चात सूरदास सख्य भाव में अर्थात श्री कृष्ण को अपना सखा मानने लग गए। तो इस कारण आपको जब आप कवि परिचय लिखे तो उसमें लिखना है कि सूरदास की भक्ति कैसी थी? सख्य भाव की थी। अपने गुरु, और इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, अपने गुरु की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य भी प्रारंभ किया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 मानी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, ये सूरदास की 3 रचनाएं हैं। सूरसागर इनका प्रामाणिक अत्युत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जो कभी नष्ट नहीं हो। तो सूरसागर इनकी ऐसी रचना है जो प्रामाणिक है,
अति उत्तम, अच्छी है और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, तो उसके आधार पर कहा जाता है कि वो उनकी कीर्ति को बनाए रखती है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। सूरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। इनके पूर्ववर्ती इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक थी और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण कि इनके पूर्ववर्ती यानी जो पहले के कवि हुए हैं उनकी किसी की भी भाषा में किसी भी भाषा में काव्य की छटा इतनी साहित्यिक नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी और इतनी सौंदर्यपूर्ण अर्थात सुंदरता से परिपूर्ण थी। अब हम पाठ परिचय पढ़ते हैं कि इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। जो पहला पद है उसमें हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण और राधा कैसे मिले थे पहली बार। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है। जो उनकी अपरिचितता होती है तो श्री कृष्ण उसको शुरू करते हैं। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों और खामियों को व्याज स्तुति में कह देती है। खूबी यानी उनकी तारीफ को और उनकी खामी यानी बुराइयों को व्याज स्तुति यानी व्यंग्यात्मक वाणी में प्रस्तुत कर देती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है। जो शेष 3 पद हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं, जिसमें उद्धव और गोपियां आपस में बातें करती हैं। इसे भ्रमर गीत के रूप में भी जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य की अनुपम एक विधा है। हिंदी साहित्य की एक अनुपम रचना है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। उद्धव श्री कृष्ण के दोस्त हैं, सखा हैं, जो कहते हैं कि हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, अर्थात जिस ईश्वर का ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ऐसे ईश्वर के ब्रह्मा के हमें स्मरण करना चाहिए। तो इसलिए गोकुल गोपियों को समझाने के लिए आते हैं। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। लेकिन गोपियां ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत करती है उद्धव के सामने कि वो स्वयं जो उद्धव हैं वो भी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे हुए होते हैं। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी छलनी हो जाता है और वह स्वयं ही कृष्णमय हो जाते हैं। लास्ट में वो स्वयं ही कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गेय हैं यानी कि गाने योग्य हैं। सबसे पहला पद हम देखते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहूँ ब्रजखोरी। तो पहले हम शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बूझत यानी कि पूछते हैं। श्याम कौन तू गोरी, श्याम यानी श्री कृष्ण, कौन यानी कौन हो, तू यानी तुम, गोरी यानी हे गोरी राधिका। कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो, और काकी यानी किसकी, तुम किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहूँ ब्रजखोरी, और खोरी का अर्थात होता है गली, मैंने तुम्हें कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तन आवती, तो राधिका कहती है काहे को कि किस लिए हम ब्रज तन आवती, कि ब्रज तन यानी और या तरफ, कि हम ब्रज की तरफ क्यों आएंगे। खेलत रहित आपनी पोरी, कि हम तो अपनी ही पोरी यानी दहलीज या द्वार पर खेलती रहती हैं। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, कि सुनत रहती श्रवणनी यानी कानों से, हम अपने कानों से सुनते रहते हैं कि नंद ढोटा कि नंद जी का पुत्र, ढोटा यानी होता है पुत्र या लड़का, तो हम अपने कानों से नंद जी के बेटे के बारे में सुनती रहती हैं। करत फिरत माखन दधी चोरी, कि वह माखन और दही यानी दही की चोरी करता हुआ फिरता है। तुमरो कहा चोरी हम ले है, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तुम्हारा क्या चुरा ले हैं यानी लिया है, कि मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। खेलन चलो संग मिली जोड़ी, कि तुम हमारे साथ में जोड़ी बनाकर खेलने के लिए चलो, अर्थात हमारे साथ में खेलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण रसिक यानी बातों का रस देने वाले, शिरोमणि यानी सबसे ऊपरी है। बातनी बुराई राधिका भोरी, बातों ही बातों में बुराई यानी बहका लिया या भुला दिया राधिका भोरी, भोरी यानी भोली राधिका को। तो श्री कृष्ण ने किस प्रकार से राधा को बहका लिया और अपने साथ खेलने के लिए उन्हें खुश कर लिया, तो वो ही हम देखते हैं कि पहली बार ब्रज में आई हुई राधा को देखकर कृष्ण उससे पूछते हैं कि हे गोरी,
पूछत श्याम श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी तुम बेटी हो, तुम किसकी पुत्री हो। देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी, कि हमने तुम्हें कभी भी ब्रज की गलियों में देखा ही नहीं। तब राधा कहती है कि काहे को हम ब्रज तन आवती, कि हम ब्रज की ओर क्यों आएंगी, इधर आने का हमारा कोई काम ही नहीं है तो हम यहाँ क्यों आएंगे। खेलत रहती आपनी पोरी, कि हम तो अपनी ही दहलीज पर खेला करती हैं, उधर ही खेलते रहते हैं। सुनत रहती श्रवणनी नंदोटा, कि हाँ हम अपने कानों से नंद जी के पुत्र के बारे में सुनते रहते हैं। कि क्या सुनते हैं, करत फिरत माखन दधी चोरी, कि यहाँ पर वह माखन और दही की चोरी करते हुए रहता है। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया, जो तुम हमें चोर कह रही हैं तो हमने तुम्हारा क्या चुराया। खेलन चलो संग मिली जोरी, कि तुम हमारे साथ में खेलने के लिए चलो, तो हम जोड़ी बनाकर खेलते हैं, अर्थात साथ साथ में खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, कवि सूरदास कहते हैं कि रसिकों के शिरोमणि अर्थात रसिकों में सर्वाधिक रसपूर्ण बातें करने वाले, चतुर बातें करने वाले श्री कृष्ण बातनी बुराई राधिका भोरी, अपनी बातों से भोली भाली राधा को भुला दिया और उसे अपने साथ खेलने के लिए तैयार कर लिया। तो इसके अंतर्गत कवि ने श्री कृष्ण और राधा की प्रथम मिलन की बात कही है। इसके अंतर्गत कवि ने सहज और स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन दोनों की वार्तालाप को प्रस्तुत किया है। इसमें कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। तो देखें इसमें एक वर्ण की कहाँ कहाँ बार बार आवृत्ति हुई है। कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं प्रभु ब्रजखोरी, काहे को हम ब्रजतनावती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणी नंद धोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। देखिए करत में और फिरत में रत रत रै वर्ण की और त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तुमरो कहा चोरी हम लेहें, खेलत चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, रसिक में और शिरोमणि में स और रै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। बातनी बुरई राधिका भोरी, बुरई में भ और भोरी में भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर अनुप्रास और आक्षेप लगाया जा रहा है। किसके द्वारा लगाया जा रहा है, राधिका के द्वारा लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर आक्षेप अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पदों में गेयता है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। इसके आगे के जो पद हैं वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।